आगे बढ़ते हैं। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक खत्म हो गई है। अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ में बैठक की है प्रधानमंत्री ने। बैठक में संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे हैं। तो संसद भवन में प्रधानमंत्री की अहम बैठक और बेहद महत्वपूर्ण मानी गई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा मौजूद रहे। बैठक में संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। फिलहाल ये बैठक संसद भवन के भीतर खत्म हो चुकी है। संसद का सत्र चल रहा है, आज तीसरा दिन, लेकिन विपक्ष का हंगामा भी एक ओर जारी रहा। दूसरी ओर संसद भवन के भीतर मुलाकातों का दौर भी लगातार जारी है। आज ही बंगाल बीजेपी के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की और आज अभी ये जो बड़ी बैठक हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। अदिति नागर, पॉलिटिकल एडिटर, इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अदिति, ये बड़ी बैठक थी जिसमें प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री के साथ में मौजूद रहे, बीएल संतोष भी रहे। क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? अदिति, आवाज मिल रही है आपको? जब हमारे सामने से प्रधानमंत्री के कार्यालय से अमित शाह, बीएल संतोष, जेपी नड्डा रवाना हुए। दरअसल देखिए, मैं आपको सीक्वेंस थोड़ा बता दूं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री के दफ्तर में पार्लियामेंट में मिलने जाते हैं, उसके बाद बीएल संतोष नड्डा की मुलाकात होती है। फिर तीनों मिलकर प्रधानमंत्री के ऑफिस में पहुंचते हैं और वहां पर इस बात की चर्चा होती है कि संभवतः देखिए, चर्चा तो बाहर निकल कर नहीं आई, पर सूत्रों की अगर माने या बॉडी लैंग्वेज को समझा जाए तो ये माना जा रहा है कि संगठन को लेकर जो बड़े फैसले पेंडिंग है उस पर चर्चा हुई। लेकिन जैसे ही तीनों नेता बाहर निकले, हमने उनसे बातचीत की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है। हालांकि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है उसमें चीजें बहुत सीक्रेटिव तरीके से होती हैं और ऐसे में किसी भी तरह का ऐसा संकेत नहीं दिया गया कि कोई अनाउंसमेंट जल्द होने वाला है, या कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अभी एक और राउंड की बैठक होगी या एक दो राउंड की और बैठकों के बाद ही कुछ तय होगा। तो देखिए, तीन बातें हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात, और हमने बीएल संतोष से और अमित शाह और जेपी नड्डा तीनों से समझने की कोशिश की, पर तीनों का रिएक्शन एक ही समझ आया कि अभी चीजें चल रही हैं, बातचीत अभी होगी, बातचीत आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में ये नजर नहीं आया कि आज शाम या कल अनाउंसमेंट हो जाएगा। फिर भी मैं अपनी बात खत्म करने से पहले ये कहूंगी कि बीजेपी में हर चीज सीक्रेटिव तरीके से होती है, इसलिए किसी बात को ऐसे उजागर नहीं किया जा सकता। लेकिन बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से ऐसा लग रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कुछ बैठकें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष की होनी बाकी हैं, तभी जाके फाइनल मोहर लगेगी। बिल्कुल अदिति, मतलब ये समझा जाए कि आने वाले समय में, जैसा आपने कहा कि बहुत ही सीक्रेसी मेंटेन होती है ऐसी बैठकों में, अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये समझा जा सकता है जिस तरीके की बैठकें हो रही हैं कि आने वाले दिनों में हमें कोई बड़ा ऐलान देखने सुनने को मिल सकता है। पेंडिंग अनाउंसमेंट है तो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर 2027 में चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव कभी भी हमेशा से पार्टी दूसरे राज्यों के चुनाव होते हैं तभी 2 साल पहले से तैयारी करती है। तो उत्तर प्रदेश में 2027 में जब चुनाव है तो जाहिर तौर पर 2025 खत्म हो रहा है, अब अध्यक्ष लाना जरूरी है चुनाव के लिहाज से, जिससे कि तैयारी शुरू हो सके। तो इसलिए ये तो एक बड़ा फैसला होगा ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला भी होगा। तो ये दोनों फैसले बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बैठकों के साथ उम्मीद की जा रही है कि जल्द इसका अनाउंसमेंट होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए।